ओके तो भाई स्मैकडाउन में आज हमने वो चीज़ देखी जिसको देखकर मेरा ये रिएक्शन था। What? क्योंकि भाई स्मैकडाउन में रोमन रेंज ने सोलो सिकोवा को एक्नॉलेज कर लिया। इसको देखकर सारे फैंस काफ़ी दुखी हैं और जो जो इसको देखकर दुखी हुआ है, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। अब वो गुड न्यूज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रोमन रेंज ने सोलो सिकोवा को यहाँ एक्नॉलेज क्यों किया। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रोमन रेंज ने स्मैकडाउन के अंदर सोलो सिकोवा को आखिर एक्नॉलेज क्यों किया। रोमन रेंज हिमसेल्फ इज़ द OTC, द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। तो उनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई सोलो सिकोवा को एक्नॉलेज करने की, जबकि वो खुद एक ओरिजिनल ट्राइबल चीफ हैं। बल्कि वो सिर्फ ओरिजिनल ही नहीं, ओनली ट्राइबल चीफ हैं, ऐसा उन्होंने अपने प्रोमो में भी कह रखा है। तो भाई यहाँ पर हमने स्मैकडाउन में देखा कि पहले रोमन रेंज जिमी ऊसो के साथ बात करते हैं कि मैं जो है वो सोलो सिकोवा को एक्नॉलेज करने वाला हूँ, जिसके ऊपर फैंस का बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन था कि भाई रोमन रेंज को क्या हो गया है। और वाकई में जाकर उन्होंने रिंग में सोलो सिकोवा को एक्नॉलेज कर भी लिया, विच वॉज वेरी वेरी शॉकिंग टू मी एंड ऑल द फैंस ऑफ रोमन रेंज। और भाई मुझे तो यहाँ पर इतनी अजीब फीलिंग आ रही थी कि कहीं रोमन रेंज सोलो सिकोवा को ट्राइबल चीफ ही ना मान लें और वाकई में उला फाला उनके हवाले ना कर दें। तो भाई शुक्र है ऐसा नहीं हुआ और द प्लॉट ट्विस्ट ऑफ द ब्लड लाइन स्टोरी लाइन स्टिल गोज ऑन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि रोमन रेंज ने सोलो सिकोवा को एक्नॉलेज किया वाइल स्टिल बीइंग द OTC, द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। सो हियर आर द रीजंस। एक रीज़न तो ये हो सकती है कि रोमन रेंज जो हैं वो चाहते ही नहीं थे कि ऐसी ब्लड लाइन बने जो इसमें टामा टोंगा, टांगा लोआ और जेकब फाटू वगैरह हों और ये लोग अपनी ब्लड लाइन बनाकर यहाँ पर WWE में अपना डेब्यू करें। अब इट साउंड्स वेरी स्ट्रेंज कि रोमन रेंज ऐसा क्यों चाहेंगे कि उनके कजन्स या उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो WWE में ना आएँ और आकर अपनी ब्लड लाइन ना बनाएं। तो भाई यहाँ पर ये रीज़न इसलिए आती है कि जैसे जे ऊसो का हमने प्रोमो सुना स्टार्टिंग में स्मैकडाउन की, तो उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते ही नहीं थे कि ये लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन बनाएं। अब इसके अंदर इनके मे भी कुछ इंटरनल फैमिली रीजंस होंगे या फ्यूड्स होंगी जो कि आहिस्ता आहिस्ता WWE हमें दिखाएगी। तो भाई रोमन रेंज ने सोचा कि चलो मैं एक्नॉलेज कर लेता हूँ और इस ब्लड लाइन को अपना बना लेता हूँ ताकि हम लोग गुड टर्म्स पे आ जाएं और एक साथ मिलकर चलें और फैमिली टूटे ना। लेकिन भाई यहाँ पर सोलो सिकोवा ने बगावत की ही इसलिए थी ताकि वो ट्राइबल चीफ बन सके। वो रोमन रेंज को चाहता था कि रोमन रेंज उसे एज अ ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज करें, जो कि रोमन रेंज कभी नहीं करेंगे। और यहाँ पर गुड न्यूज़ भी यही है कि जो स्टोरी लाइन का प्लॉट ट्विस्ट होने वाला है वो यही है कि रोमन रेंज ने जो है वो उन्हें एज अ ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज नहीं किया, जस्ट एज अ फैमिली मेंबर एक्नॉलेज किया है। क्योंकि ट्राइबल चीफ और हेड ऑफ द टेबल का टाइटल जो है वो अर्न किया जाता है और रोमन रेंज ने वो अर्न किया था जब उन्होंने हेल इन अ सेल के मैच के अंदर जे ऊसो को हरा कर अपने फादर से इस उला फाला को अर्न किया था। तो भाई रोमन रेंज इज द ओनली OTC एज वी नो कि रोमन रेंज ने पिछले साल जब रॉक आए थे तो उनसे भी अपने आप को एक्नॉलेज करवाया था। और याद रहे कि ये एक्नॉलेजमेंट एज अ ट्राइबल चीफ थी, नॉट एज अ फैमिली मेंबर, क्योंकि रॉक ने भी वहां पर अपने प्रोमो में क्लियरली बोला था कि आई एक्नॉलेज यू एज माई ट्राइबल चीफ। तो भाई OTC और हेड ऑफ द टेबल तो सिर्फ रोमन रेंज ही रहेंगे जब तक कोई उनसे उला फाला अर्न नहीं करता। उला फाला ले लेने से सिर्फ कोई ट्राइबल चीफ नहीं बन जाएगा। तो रोमन रेंज ने यहाँ जस्ट फैमिली को जोड़ने के लिए ऐसा किया था। नेक्स्ट जो रीजन है वो ये है कि WWE जो है वो रोमन रेंज के करेक्टर में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस ला रही है और रोमन रेंज हील से जो है वो फेस बनते जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रिसेंटली रोमन रेंज के करेक्टर में काफी फ्लेक्सिबिलिटी आई है। रोमन रेंज दूसरों की बातें भी मान रहे हैं, जैसा कि जिमी ऊसो ने रोमन रेंज को कहा कि यार हमें मदद करनी चाहिए कोडी रोड्स की जब वो पिट रहे थे रिंग के अंदर, तो फिर रोमन रेंज ने उनकी सुनकर जाकर कोडी रोड्स की मदद की थी। उसके अलावा जब जिमी ऊसो ने कहा कि हमें हेल्प चाहिए तो फिर जे ऊसो की बात हुई। पहले तो रोमन रेंज ने कहा कि नो यीट कि हम जे ऊसो को नहीं लेंगे, लेकिन फिर बाद में जे ऊसो से भी रोमन रेंज ने बात की। तो यहाँ पर करेक्टर डेवलपमेंट साफ दिख रही है कि रोमन रेंज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने फेस टर्न की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर पुराना वाला हील रोमन रेंज होता तो वो कुछ भी हो जाए किसी की बात ना सुनता और अपनी मनमानी करता। जैसा कि पहले हमने हील रोमन रेंज को देखा ही हुआ है कि जिमी ऊसो के ऊपर उन्होंने सोलो सिकोवा से अटैक करवा दिया था उनसे गले मिलते हुए। तो भाई पहले वाला रोमन रेंज तो किसी की बात नहीं सुनता था, नॉट इवन सैमी ज़ेन के सैमी ज़ेन ने जब उन्हें कहा कि केविन ओवेंस को छोड़ दो, रोमन रेंज ने नहीं छोड़ा एंड इट लीड्स टुवर्ड्स द बिट्रेयल ऑफ सैमी ज़ेन। सैमी ज़ेन को आखिरकार रोमन रेंज को बिट्रे करना पड़ा क्योंकि रोमन रेंज किसी की बात नहीं सुनते थे। लेकिन इट इज़ वेरी डिफरेंट नाउ। रोमन रेंज जो है उनके करेक्टर डेवलपमेंट हो रही है उनके फेस टर्न की तरफ। तो यहाँ पर रोमन रेंज ने फैमिली को जोड़ने के लिए जस्ट ये किया कि एक्नॉलेज कर लिया क्योंकि वो एज अ फेस जा रहे हैं आगे। क्योंकि आगे सर्वाइवर सीरीज का वॉर गेम्स मैच भी होने वाला है जिसके अंदर रोमन रेंज की टीम एज फेस होगी और रॉक की टीम जो है वो हील काम करेगी। जो अगली रीजन है रोमन रेंज के एक्नॉलेज करने की वो है रोमन रेंज के फादर। जैसा रोमन रेंज ने अपने प्रोमो में भी बोला कि मैं अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा और यहाँ पर कुछ करने का मतलब ये है कि वो फैमिली को जोड़ कर रखेंगे एज द ट्राइबल चीफ और डोमिनेट
करेंगे पूरी WWE को। और रोमन रेंस पिछले 4-4.5 सालों से यही करते आ रहे थे। अब सोलो सिकोवा के बिट्रेयल की वजह से फैमिली टूटी है, तो रोमन रेंस ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी ईगो छोड़ देता हूँ और उसे एक्नॉलेज कर लेता हूँ एज अ फैमिली मेंबर, ताकि हमारी फैमिली आपस में दोबारा यूनाइट हो जाए। लेकिन सोलो सिकोवा ने यहाँ हद पार कर दी और रोमन रेंस को कहा कि मुझे एज अ ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज करो, जो कि कभी नहीं होगा, क्योंकि ये टाइटल जो है वो अगेन अर्न करना पड़ता है, ये लिया नहीं जाता। सो भाई इट विल लीड टुवर्ड्स देयर मैच फॉर द ऊला फाला एट सम PLE लाइक जे ऊसो वर्सेस रोमन रेंस। जे ऊसो वर्सेस रोमन रेंस का मैच जैसे ऊला फाला के लिए हुआ था, वैसे ही रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा का भी मैच होगा। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ फर्दर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के लिए। आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो भाई रोमन रेंस का ये मूव यहाँ पर प्रूव करता है कि समटाइम्स प्रोमिसेस को निभाने के लिए जो कि उन्होंने अपने फादर से किया, आपको अपनी ईगो को भी मारना पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।